Hello everyone, I welcome you all to today's Gen Y meet. आप सब लोग हमारे साथ हैं और आज के समय में एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना जहां सोशल डिस्टेंसिंग को इतना ज्यादा फॉलो कर जा रहा है, मुझे लगता है वर्चुअल सोशल गैदरिंग अब कॉमन हो जाएगी। और क्योंकि हम जेन वाई की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये चेंज बड़ा नेचुरल है। हम नए चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं क्योंकि हम किसी फिक्स्ड नोशन में नहीं रहते हैं। तो मैं आपका स्पेशल स्वागत करती हूँ इस सेशन में। और ये एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें हम बात करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सवाल पूछेंगे और अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखेंगे पूरे सेशन में। मुझे खुशी है कि मैं इस सेशन को होस्ट कर रही हूँ अपने मेंटर डॉक्टर नरेंद्र वाजपेयी के साथ और हमारे डायमंड डॉक्टर आलोक उपाध्याय जी, जो थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे। जब हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर हम रिकॉल करें, मैं मानती हूँ कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो या तो जॉब की प्रोसेस में हैं और या फिर हम लोग जॉब कर रहे हैं। तो जब पहला आपने जॉब इंटरव्यू लिया होगा तो अक्सर आपके दूसरी साइड बैठा वाला आदमी पूछता है, तो बताइए क्या ड्रीम्स हैं आपके, अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं। और हम उसकी पहले से प्लानिंग करके जाते हैं कि मैं ये बोलूंगा, मैं कुछ ऐसे बोलूंगा जिससे वो लगे कि मैं कितना ज्यादा सोचता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में। ऐसा 10 years डाउन द लाइन अगर आप देखेंगे तो किसी 45 year old आदमी से ये सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि बेसिकली उस उम्र तक शायद ड्रीम्स और गोल्स नहीं बचते। इसीलिए कहते हैं यंगस्टर्स, पीपल हु हैव जोश, पीपल हु हैव ड्रीम्स, पीपल हु हैव एस्पिरेशंस एंड दे एक्चुअली वांट टू गो समवेयर, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अभी दायरा नहीं डिसाइड किया है, उन्हें आगे बढ़ना है। तो हम आइए ऐसे कुछ लोगों को सुनते हैं हमारे बीच में। ये सेशन क्योंकि मैंने बोला इंटरैक्टिव है, तो हम ऐसे लोगों को सुनेंगे जो अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उनको ये पता है कि अगर उनके पास कुछ एम्बिशंस हैं तो वो कैसे आज के इस डिफिकल्ट सिनेरियो में, ऑफ कोर्स कोविड-19 है लेकिन फिर भी देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज कितनी है हमारे पास। अगर आपसे सवाल पूछूं तो बताइए कितनी अपॉर्चुनिटी है आपको आपके सारे ड्रीम्स अकम्प्लिश करने के लिए। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे ड्रीम्स क्या होते हैं, जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं या जो खुली आंखों से देखते हैं। पहले तो यही सवाल आता है, आधे लोग तो मजाक में इस बात को टाल देते हैं। तो लेकिन ये सच बात है कि जो लोग ड्रीम्स देखते हैं, जिनके पास एस्पिरेशंस और गोल्स होते हैं, वही हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जो आज भी किसी ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे लोगों को सुनते हैं अपने आगे जो अपने लाइफ में इस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं अपनी लाइफ। तो इसी सीरीज में मैं सबसे पहले को ज्वाइन करेंगे पारितोष विद्यार्थी जी प्रतापगढ़ से हैं, बिजनेसमैन हैं और अपनी वाइफ शुभ्रा जी जो कि होम मेकर हैं, आपसे शेयर करेंगे अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशन और डायरेक्शंस। ओवर टू पारितोष जी। पारितोष जी आप अनम्यूट। हेलो एवरीवन, हाँ जी। मैं परितोष और ये मेरी वाइफ। मैं प्रतापगढ़ में रहता हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ। मैं अपने पिताजी को बिजनेस को चला रहा हूँ, जिन्होंने एक बहुत प्रतिष्ठित स्टेब्लिश किया है इस बिजनेस को। शहर में एक नाम बनाया उन्होंने, सब कुछ सम्मान किया और जिंदगी में सर थोड़ा लाउडली प्रतिष्ठितता के बोलिए, साथ। आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा लाउडली बोलिए प्लीज। जी जी बोलिए। जी, बिजनेस को और उनके सम्मान को देखते हुए मान सम्मान को कमाया, मुझे सफलता की ऊंचाइयों तक हमारे परिवार को ले गए। अब उनके बिजनेस को अब हम लोग नया आयाम दे रहे हैं। आज शहर में काफी मान सम्मान, लोगों के जान पहचान की चीजें, कई चीजें रही, लेकिन फिर भी मन में एक ख्याल आता है कि मेरे सपने अभी अधूरे हैं। जिन सपनों को पूरा करने के लिए परिवार की देख रेख के सपने कहीं भी पीछे छूट गए। इतनी मेहनत के बाद भी नहीं लगता है कि मेरे सपने कभी पूरे हो पाएंगे और तरह तरह के मन में सोच था, कर नहीं पा रहा था। मैंने भी सोचा था कि मेरे पास इस तरह के सपने होंगे, किसी बड़े शहर में एक बड़ा बंगला होगा, उसमें 2 से 3 कारें होंगी,
वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, बच्चों के अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगा, फैमिली के लिए टाइम निकाल पाऊंगा। मैं अपने से बड़े बिजनेसमैन को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि इनके पास सभी सुविधाओं के साथ साथ पर्याप्त समय भी है। इन्हीं सब बातों को दिमाग में उलझा रहता था। एक दिन मेरी मुलाकात डॉक्टर आरती पांडे जी से सर से हुई। उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक मन में लहर सी उठ गई कि जीवन में अब कुछ भी बड़ा करने का टाइम आ गया है। मैंने एमबे बिजनेस ज्वाइन किया, उनके प्रोडक्ट को यूज किया। इस बिजनेस का मन को पूरा सेटिस्फेक्शन देता दिखाई दिया, जो मैं सपने को पूरा कर सकता था। अब लोगों से ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मैं आप सभी को इस प्लान को ध्यान से सुनकर अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ भी आपसे कुछ अपने मन की बातें कहें। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शुभ्रा विद्यार्थी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हमारे जीवन में तो बहुत सारे सपने होते हैं और कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बस मिले या ना मिले, बस इसी में तसल्ली हो जाती है, एक कोने में उन्हें छुपा देते हैं। लेकिन जो मन में इच्छाएं बरकरार रहती हैं वो कहीं ना कहीं हमें पिंच करती रहती हैं कि काश ये हमारे सपने पूरे हो जाते। तो ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड ने बताया, आर.डी. पांडे सर ने हमें एक एमवे बिजनेस के बारे में बताया है। तो इसके बारे में जानकर मन में एक उत्साह सा आ गया कि हाँ, शायद यही वो जगह है जहाँ आकर हमारे जो कुछ सपने थे जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया था वो शायद अब पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा लगने लगा कि इस एमवे बिजनेस से ही हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके बारे में हमने सिर्फ सोचा था। सारी इच्छाएं, सारे सपने, सब कुछ पूरे हो जाएंगे। और जो दिमाग में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है, उससे हमें लगा कि इस बिजनेस से हमारा फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। और आज इस मीटिंग में ज्वाइन करके हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शुभ्रा जी। परितोष जी, आपका भी थैंक यू। वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्पीकर। अब हमको ज्वाइन करेंगी साधना मिश्रा जी, जो टीचर हैं। शी इज अ टीचर फ्रॉम लखनऊ। साधना जी प्लीज आइए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ साधना मिश्रा। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब में है। मेरे पास एक बेटी है जो कि 7 साल की है। मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। जानते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। मैं साधना मिश्रा पेशे से एक टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब में है। मेरी एक बेटी है जो कि 7 साल की है और हम दोनों लोग मिल करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिसको कहते हैं कि पैसा कमाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है और मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि हम अपने सपनों को इतने थोड़े से पैसे में पूरा नहीं कर सकते हैं, जो कि सपने सबके बहुत बड़े होते हैं। मैंने भी कुछ सपने देखे हैं, जैसे मेरे पास एक आलीशान बंगला हो, गाड़ी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। और मैं सबसे बेहतरीन चीज ये है कि मैं अपनी बेटी के वो सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ जो वो देखती है और आगे देखेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं सपने जो है वो मर जाते हैं। मेरे बिफोर मैरिड मैंने ये चीज बहुत पास से जो है इसको ऑब्जर्व की है। मेरे पिताजी एक लॉयर हैं, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, और इस अच्छे प्रोफेशन में होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं सपनों को, हम लोग के सपनों को, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, जो जिसका मेन कारण था फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे, तब भी मैम टाइम लिमिटेड है तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी बोलिए। तब भी वो पूरा सपना अपना नहीं कर पाए और हम लोगों का भी नहीं हो सका। तो हम एक ऐसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो बिजनेसमैन जो बहुत बड़ा होता है, जो लाखों करोड़ों की इनकम करता है, तो वो अपने सपनों को पूरा कर लेता है। तो ऐसे ही हमारे पास भी एक फ्रेंड सर्किल में ही मुझे एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि मुझे मतलब
नॉलेज तो बेहतरीन मिला ही, और साथ साथ ये भी दिखा कि जिन सपनों को हम देख रहे हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस के द्वारा। तो हम फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड, जब वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो हम बहुत एक्साइटेड हुए, और मुझे सामने से दिख रहा है कि हम उन सपनों को पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी से बहुत जो है क्या कहते हैं खुश हैं कि हम सभी ऐसी अपॉर्चुनिटी को आज अवसर मिला है सुनने के लिए, और जिसको हम सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच साधना जी, बिल्कुल टाइम पे आपने खत्म किया। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे अर्श माधवार। अर्श माधवार स्टूडेंट हैं प्रयागराज से, बिल्कुल यंग हैं और बहुत ही एक्साइटेड लीडर हैं। अर्श जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आइए और बताइए अपने बारे में। सो गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम है अर्श मधवार और बेसिकली स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से। अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस बिजनेस को बहुत अच्छी पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। बिजनेस बिल्ड करने का कारण ये था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अपनी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता। सो अगर मैं अपनी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच सकता हूँ, अपने सपनों के बारे में क्या सोच सकता हूँ। डैड प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और सिंगल हैंड अर्नर हैं और अपनी मतलब इतनी कमाई उनकी नहीं है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई अगर अन्य बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होगा और समय तो लगेगा ही उसमें। तो मुझे अपने समय को बेच के धन नहीं कमाना जो कि अन्य लोग कमाते हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। ख्वाहिश सबसे पहली तो मेरी ये है, जब मेरे अपलाइन से बात हुई, मेरे एक मेंटोर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही कहा कि अपने डैड को रिटायर करो। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर और अब वो थक चुके हैं। तो सबसे पहली जो मेरी ख्वाहिश है वो उनको रिटायर करना है, अपने जॉब से उनको फ्री करना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं जहाँ पर अन्य लोगों को मैं देखता हूँ, जब भी उनकी ख्वाहिश होती है वो कभी भी कार खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन हम लोग को अपने बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक भी चीज़ खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। तो वो हमें कभी ना सोचना पड़े, फाइनेंशियली फ्री होना उस चीज़ के लिए। एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, अपनी मम्मी पापा की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है मुझे। ट्रिप्स पे जाना है, बड़े-बड़े ट्रिप्स पे जाना है, मुझे उस पे जाने का बहुत ही शौक है। सो अपनी एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा पाथ मिले, एक ऐसी कोई रास्ता मिले जिससे मैं आसानी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ-साथ इस बिज़नेस के ऐसी एक लीग पर पहुँच जाऊँ जहाँ पे मुझे कभी अर्निंग के लिए किसी और के पास ना जाना पड़े या फिर कहीं नौकरी ना करनी पड़े। मैं अपने स्टडी के साथ रिटायर होना चाहता हूँ और साथ-साथ ऐसी पोस्ट पे जाना चाहता हूँ एमवे पर जिस पे मुझे हाईली अर्निंग मिले। सो इसी के साथ मुझे एक फिक्स पाथ चाहिए। इस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे अ, बताया जाएगा इसमें और थैंक यू सो मच अर्श जी, आपने तो सबको एक्साइटेड कर दिया। सेशन पूरा वार्म अप हो गया आपसे। तभी यही तो फर्क होता है जब कोई यूथ बात करता है, कोई यंगस्टर बात करता है। तो जल्दी से मूव करते हैं अपने नए जेन वाई स्पीकर की तरफ। और अब हमारे साथ जुड़ेंगी वंशिका निगम। वंशिका निगम एक होम मेकर है, पावरफुल लीडर हैं और वो प्रयागराज से हमको ज्वाइन कर रही हैं। वंशिका जी। हेलो मैम, थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज बात करते हैं हम सपनों की। तो जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे सपने होते हैं ना, कहते हैं ना, बिना कोई भी इंसान बिना सपनों की पंछी की तरह होता है जिसके पास पर नहीं होते, जो वो उड़ नहीं सकता है। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। और जो मेरे सपने हैं, मैंने शुरू से अपने माता पिता, मेरी माँ जो है वो एक्सपायर कर चुकी हैं। वो बेली हॉस्पिटल में एक सीनियर परिचारिका थी और जो मेरे फादर थे वो नगर निगम से रिटायर्ड है। तो अब ये होता है कि भाई सपने जो मेरे हैं, सबसे पहला मेरा सपना एक बहुत प्यारा सा घर है जो कि एक सौंदर्य जो होती है हमारी प्रकृति की जो सुंदरता है उसके बीच में हो। मैं जब आंख खोलूं तो मुझे सनराइज दिखे, मुझे वाटरफॉल दिखे, क्योंकि मुझे ये सब चीजें पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करती है। सेकंड जो मेरा सपना है वो है मेरी छोटी सी बच्ची का भविष्य जो मैं उज्जवल करना चाहती हूँ। उसके साथ मेरा एक सपना जुड़ा है जो शायद मेरा नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि मदर फादर इतना सैक्रिफाइस कर रहे थे मेरी स्टडी में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनसे बोलूं नहीं आप मेरे सपने पूरे करो। वो सपना है मेरा कि मैं अपनी बेटी को एक भारतीय
नृत्य और भारतीय संगीत की तरफ उसका रुझान करूं, जो कि उसका है। तो आगे अगर वो मुझसे कहेगी कि नहीं मम्मा मुझे इस राह पे जाना है, तो जाना है। और अगर वो कहती है कि नहीं मेरे कुछ और सपने हैं, मुझे उस राह पे जाना है, तो बिल्कुल वो उसके लिए भी मैं अपने आप को इतना रेडी रखना चाहती हूँ कि हाँ बेटा यू कैन गो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगी, पैसों की चिंता मत करो। थर्ड जो मेरा सपना है वो मेरी खुद की लिखी हुई बुक है, जिंदगी एक एहसास, जिसमें 30 साल की लड़की जो कि मैं हूँ, तो मेरी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे एहसास हैं, जो कि मेरी मदर की जाने से पहले मेरी लाइफ क्या थी, मदर के जाने के बाद मैंने कितना स्ट्रगल किया, उस समय मेरी लाइफ क्या थी। मैंने एक जॉब किया, मैं आपको बताऊं, अपना सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत खुदगर्ज थी और मैं अपने फादर से पैसे मांगने में थोड़ा हिचकिचाती थी। तो मैंने जॉब की, 7 घंटे 8 घंटे जॉब करने के बाद सैलरी का तो समझ ही नहीं आता था मुझे, लेकिन हाँ उसके साथ मुझे मिलता था एक बिगड़ा हुआ कह सकते हैं आप स्वास्थ्य, उसके साथ एक चिड़चिड़ापन, एक कह सकते हैं मेंटली प्रेशर जिसको आप कहते हैं। मैं सब चीजों से भागना वंशिका चाहती जी आपको बीच में रोकना नहीं चाहती है, बहुत अच्छा बोल रही हैं, थोड़ा सा जल्दी बोलिए प्लीज। हूँ। ओके ओके। तो मैम इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। मैं जब यहाँ आई इलाहाबाद में, तो मुझे अर्श मदवार मिले, जो कि मेरे भाई भी है। उन्होंने मुझे एमवे की राह सुझाई, मैं एमवे में गई। मुझे वहाँ मेरे पिता समान नरेंद्र सर और मैम मिले, वो लोग मेरे घर आए, उन्होंने मुझे आगे का रास्ता दिखाया। मैं धीरे धीरे उस पर चल रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने हमेशा पूरे होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सपने पूरे हों। और यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, मैं उनसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसी राह दिखाइए कि जो मेरी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं ना, वो बड़े में हो जाए, और मैं बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। और सर एक चीज बस 2 लाइनों में कहना चाहती हूँ कि रास्ता मुझे दिखा दो, मैं चलने को तैयार हूँ, ठोकरों से डर जाए मैं वो लड़की नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू वंशिका जी, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत सुंदर बोलती हैं आप और लिखती भी बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट स्पीकर हैं। अब इतने हम लोगों ने बिजनेसमैन को सुन लिया, टीचिंग बैकग्राउंड से लोगों को सुन लिया, यंगस्टर को सुन लिया, यंगस्टर तो सारे ही हैं यहाँ पे। अब हम सुनते हैं किसी स्कॉलर को। लेट्स हैव अ डॉक्टर, डॉक्टर शिप्रा पांडे। शी इज अ नैनो टेक्नोलॉजी स्कॉलर फ्रॉम NBRI लखनऊ। I would invite you to please talk, ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am, please go on. Hello. Good evening to all of you. I am Shipra Pandey and professionally मैं एक रिसर्चर हूँ, जिसकी डिग्री अभी जस्ट ही कंप्लीट हुई है, तो आप मुझे कह सकते हैं ऑफिशियली डॉक्टर शिप्रा पांडे। तो अगर देखा जाए तो ड्रीम की बात की जाए। हेलो जी बिल्कुल, आप बोलिए। यस मैम। हाँ, अगर मुझे ये बोला जाए कि आपका ड्रीम क्या है शॉर्ट टर्म में और बिग टर्म में, तो मैं ये कहूंगी कि बीइंग अ रिसर्चर, अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट या कोई रिसर्चर होता है जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, तो वो एक ककून से बाहर निकलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ओ मेरी लाइफ तो सेट हो गई है और मुझे तो अब जॉब मिल जाएगी, अब तो लाइफ सेट है, ड्रीम पूरे हो गए, पेरेंट्स का भी मैंने ड्रीम पूरा कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो आफ्टर डिग्री कंप्लीशन मुझे अब लगता है कि हाँ, इतनी मैं कैपेबल हूँ कि मुझे कहीं पे एक साइंटिस्ट की पोस्ट जल्द ही मिल जाएगी और मैं एक किसी लैब में काम करूंगी आज के 1 या 2 महीने बाद। बट क्या वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया? मुझे तो लगता है कि अब जैसे-जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही है, तो मेरे सपनों के पन्ने अब खुलना शुरू हुए। जो कि शुरू में लगता था, ओह! कहीं मैं साइंटिस्ट हो गई तो मैं सेटल हो जाऊँगी। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो मेरी जो रिसर्च है, जिसके लिए मुझे इनोवेशन अवार्ड मिला, मुझे एक्सीलेंस अवार्ड मिला, तो वो एक लैब में नहीं कंप्लीट हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं अपनी जो एप्लाइड साइंस है, उसको फील्ड लेवल पे ले जाऊँ। क्यों ना मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ जिसमें एक हाइली रेपुटेटेड साइंटिस्ट काम करें, वेल एक्सपीरियंस साइंटिस्ट काम करें, जो कि किसानों के लिए और एक एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और जैसा कि मुझे एक मेरा सपना है और मेरा नैनो टेक्नोलॉजी अप्रोच भी है, तो मैं अपनी साइंस के थ्रू एक इंडियन फार्मर्स को ऐसा सॉल्यूशन देना चाहती हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें मुझे एक सस्टेनेबल ग्रीन एग्रीकल्चर का फोकस करता हुआ एक ड्रीम दिखाई दे। और जो इंडियन फार्मर्स के लिए वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में पूरे घर-घर हर फार्मर्स के घर पे ये पहुँचे और अल्टीमेटली एक ये एक्सपोर्ट हो फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री। तो ये मेरा एक बिग ड्रीम है, जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे एक साइंटिस्ट की जॉब से तो इतने पैसे नहीं मिल पाएँगे।
तो मुझे लगता है कि ये ड्रीम मुझे एमवे दिलाएगा। मेरे फादर इस बिजनेस में हैं, वो सिल्वर अचीवर भी हैं, तो उनके साथ रह के अभी मैं छुट्टियों में आई हूँ अपने घर प्रतापगढ़, तो उनके साथ रह के मैंने धीरे-धीरे तो मुझे लगा क्यों ना इस बिज़नेस में जाया जाए। 1 घंटे, 2 घंटे मैं अपनी रिसर्च को नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी रिसर्च को इस फील्ड में लाऊँ और इस फील्ड से जो मेरी इनकम हो, 1 घंटे, 2 घंटे मैं मेहनत करके इस फील्ड का जो आउटपुट है, आज के 10 साल बाद भी मेरी जो अर्निंग होगी, उससे मैं कहीं न कहीं मुझे डेफ़िनेटली भरोसा अपने पे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ज़रूर बनाऊँगी जो कि इंडिया के लिए सोसाइटल बेनिफिट्स, मेरे खुद के बेनिफिट्स, मेरे पेरेंट्स के ड्रीम, वो अल्टीमेटली गोल मुझे अचीव करना है। तो मुझे लगता है एमवे इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे इससे अच्छा टीम वर्क, पॉजिटिविटी कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं दिखी। तो मेरे लिए एमवे इज़ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब that will fulfill my all the dreams. Thank you. थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा बोला और आपने देखा, आप हम सब ने ये देखा कि कैसे इतने सारे यंगस्टर्स जिनके इतने सारे अलग अलग ड्रीम्स हैं, कोई अपने पुराने ड्रीम्स को रिलिव करना चाहता है, कोई फ्रीडम चाहता है, कोई लेगेसी इनकम क्रिएट करना चाहता है, कोई एक ब्यूटीफुल घर देखना चाहता है, अपने बच्चों के लिए फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हो। बाय द वे ये सब यंगस्टर्स है जो दे प्रॉब्ली गॉट मैरिड रियली अर्ली, तो बहुत खूबसूरत लाइफस्टाइल चाहते हैं, अपना 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 टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक सेटअप चाहती हैं डॉक्टर शिप्रा इससे। तो आप देखते हैं कि इस बिजनेस की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ जितने भी यंग माइंड्स हैं यहाँ, क्योंकि हम सब यंग हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप गूगल खोलेंगे तो बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना होपफुली आता है कि वो इंफॉर्मेशन किसी क्रेडिबल सोर्स से हमारे पास आ रही है, हमें वो कौन बता रहा है, जो बता रहा है क्या वो सक्सेसफुल है, और जो बता रहा है उसने क्या क्रेडिबिलिटी है उस आदमी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं चाहती हूँ जो आप सुने अभी उसको जरूर आप टाइम एंड टेस्ट करिए, लेकिन सही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सोर्स पे जाके ही करिए। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अब शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट अस सी दिस। आपके स्क्रीन के सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि आखिर ये अपॉर्चुनिटी क्या देती है हमें। सबसे पहले आप देखिए ऊपर दिखा होगा व्हेन वी वर्क फॉर अदर्स, जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, और हम सब यहाँ दूसरों के लिए काम करते हैं। चाहे आपने जॉब कल शुरू किया है, चाहे आप जॉब 2 साल से कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप समझते हैं आपका जॉब बहुत अच्छा है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ही क्यों ना हो, और अपने आप को बहुत बड़ा समझती हूँ कि मैं भी एक जॉब बैकग्राउंड से हूँ और मैंने भी बहुत साल जॉब किया, 10 साल हो गए जॉब करते वक्त। तो हम ये सब जानते हैं कि जॉब की सच्चाई क्या है। हम अपने टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करते हैं। वी गिव अवर टाइम टू गेट एन इनकम। मतलब क्या है, हम अपने टाइम को सेल करते हैं पैसे के लिए। सीधा सीधा आंकड़ा है, मतलब हमारा समय जा रहा है। जरा दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे हमारा जो समय जा रहा है वो कोई आदमी आराम से बैठ के उस समय जाने की वजह से जो पैसा कमाता है वो लेके जाता है। यानी we build an asset for our boss and our company but not for ourselves. What do? We lose our important asset which is time. एक बार टाइम चला गया तो दोबारा नहीं आता। दूसरा सिनेरियो देखिए, अब हमने क्या किया, हमने पैसा कमा लिया जॉब के बाद, उस पर हम सीधे कहाँ जाते हैं, भाग के मार्केट में जाते हैं। हमें शॉपिंग करनी होती है, हमें अपनी नीड्स पूरी करनी होती है, वांट्स पूरी करनी होती है, डिजायर्स पूरी करनी होती हैं, कहीं घूमने जाना होता है। मतलब तनख्वाह आते ही पहला काम ये करना होता है। तो क्या हो गया, हमने पहले अपना समय खो दिया, अब अपना पैसा खो दिया। तो क्या हो रहा है, अभी भी हम मार्केट में पैसा बना रहे हैं। यानी मार्केट में जिस आदमी की शॉप पे हम पैसा सामान खरीद रहे हैं जाके, या फिर जहां पे हम घूमने जा रहे हैं, या जहां से हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम उस मार्केट के लिए एसेट क्रिएट कर रहे हैं, हम उस मार्केट ओनर के लिए पैसा बना रहे हैं। लेकिन हमारा जो एसेट मनी है वो भी चला गया, तो हमारे पास वो भी नहीं बचा। तो अब मैं आपसे 1 मिनट के लिए ये सवाल पूछूंगी, खुद से पूछिए सवाल। आई एम श्योर आप बहुत बिजी होंगे और शायद ये प्रेजेंटेशन बगल में रख के सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन सोच के देखिए। वी आर गिविंग अवर टाइम एंड मनी टू बिल्ड एसेट फॉर अदर्स, पर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जबकि हमको पता है इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो सवाल ये है कि हाउ कैन वी बिल्ड अवर एसेट? ऑफ कोर्स बाय बिल्डिंग अ बिजनेस। सवाल दूसरा, हाउ कैन वी बिल्ड अवर बिजनेस? अगर हम बिजनेस करना चाहते हो तो कैसे बिजनेस बिल्ड करें? बाय यूजिंग अवर स्पेयर टाइम।
हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्ट टाइम में की जा सकती है, आपके समय को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो कंपाउंडिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके बारे में और डिटेल हमारे लीडर्स आपसे शेयर करेंगे थोड़ी देर में। और नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे ही हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में आता है बाप रे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आपने इसकी पहली वाली स्लाइड में देखा कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, अपने एक्सपेंडिचर में। इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं बाजार में जाके और हमारे जो पैसा है वो खत्म हो रहा है, यानी वी आर इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग आवर मनी। सो इफ दैट spending can become our investment, if we can convert our expenditures into an investment, then we are building a very smart business। इसके बारे में जरा ध्यान से सोचिएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब हमें क्या करना है, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है एमवे। मुझे गर्व है इस कंपनी के साथ एसोसिएट होने पे। ये इतनी क्वाइट कंपनी है कि इसके बारे में सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट वर्ड है, लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं और आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो किताब पढ़िए प्रॉमिसेस टू कीप, आपको पता लगेगा कि एमवे क्या है। लेकिन दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ही एमवे इंडिया में लेके आया है, दुनिया में लेके आया है। ये एमवे इसकी पेरेंट कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। 8.8 बिलियन 2008 में इसका ग्लोबल सेल्स था। 32 नंबर है फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज। 1200 पेटेंट हैं। और मुझे समझ में आता है आपको पता होगा पेटेंट का मतलब क्या है, और पेटेंट का मतलब नहीं पता तो ये मानिए कि कोई ऐसी चीज जो जिसपे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई और उसको ले नहीं सकता। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 1200 पेटेंट और पेटेंट पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात ये जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलता होगा, जो ये कहते हैं वो करते हैं। 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी और 100% बिजनेस सेटिस्फैक्शन गारंटी भी है। मतलब ये कहते हैं कि 30 दिन में अगर आपको प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए, बिजनेस पसंद नहीं आए, तो आप इस बिजनेस को मत करिए और प्रोडक्ट्स मत यूज कीजिए। आपको ऐसा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं एमवे के साथ तो क्या होगा, इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ सेल्स बॉय और अ सेल्स गर्ल। हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं प्रमोशन को। कोई भी बड़ी कंपनी में देखिए उसके सीईओ को उसको प्रमोट करने में कोई हिचक नहीं होती। फिर हमें क्यों हिचक, दिल खोल के बोलना है हमको। प्रमोटिंग अवर बिजनेस एंड अवर प्रोडक्ट्स, इन शॉर्ट अवर स्टोर। हम किसी और स्टोर पे पैसा उसका बना रहे थे, किसी और के लिए काम करके उसके लिए एसेट बना रहे थे। तो हम क्यों नहीं अपने पार्ट टाइम में अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी इन्वेस्टमेंट बना के अपने स्टोर को प्रमोट करें। इससे ज्यादा सेफ और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्मार्ट आइडिया क्या है आज? कुछ नहीं। ये मैं आपको कुछ सेल्स फिगर, कुछ इनकम फिगर दिखा रही हूँ। ये बहुत हम्बल हैं। इसकी एक्चुअली मैं सच्चाई बताऊं तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में दिखाया है आपको। तो अगर मानिए आप बिजनेस टर्नओवर 60,000 का करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट प्लान है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, तो आपकी इनकम 6,000 है। क्योंकि हम लोग इनकम की लैंग्वेज समझते हैं इसलिए इसको रखा गया। वैसे तो हम सिर्फ टर्नओवर के बारे में ही बात करेंगे और अभी आप लीडर्स को सुनेंगे। अगर आप 2,40,000 का टर्नओवर करते हैं, ये हम याद रखिए कि हम इंडिविजुअल वर्क नहीं कर रहे हैं, ये टीम वर्क है। अगर हम टीम वर्क से एक बिजनेस टर्नओवर 2,40,000 का क्रिएट करते हैं तो आपको पार्ट टाइम में 20,000 का पार्ट टाइम इनकम आ सकता है। और देखिए ये फिगर जाके आपको जब आप नियरली 10 लाख का करते हैं तो 95,000 रुपीज पार्ट टाइम में आता है। दिस इज रियली नॉट वन वर्क। आप 10 लाख का खुद टर्नओवर करना नहीं सीखते हैं, आप अपनी टीम के साथ ये टर्नओवर करना सीखते हैं। और यही सबसे बड़ी खासियत है इस बिजनेस की। इट इज नॉट वन मैन शो, इट इज अ टीम शो। आगे मैं बात करती हूँ, तो छोटी छोटी इनकम है, बड़ी इनकम देखिए। जब इस लेवल को जो सबसे नीचे मेंशन किया है, आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, रेगुलर टर्नओवर जनरेट करते हैं, तो आप लेवल्स अचीव करते हैं। पहला फाउंडेशन लेवल है प्लैटिनम, और जब वो आप साल भर उस लेवल को मेंटेन करते हैं तो आपको मंथली इनकम जो यहाँ दिखाई दे रही है वो मिलती है। पर अगर आप नीचे नोट करें तो दिखा रहा है कि एक्सक्लूडिंग रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव्स। तो अगर आप प्लैटिनम की इनकम लेफ्ट साइड में देखें, जो बताया गया उससे कहीं ज्यादा, वो नियरली टचिंग 1 लाख हो जाती है। उसके बाद है ये एक बहुत ग्रोइंग लेवल है। इस लेवल पे आके आपके पास एक्स्ट्रा इनकम तो आती है, आप अपने जॉब को छोड़ सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को एंजॉय कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सोचिए अगर पार्ट टाइम में इतना पैसा आपको मिलने लगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, वो भी लीगली। उसके बाद नया नेक्स्ट लेवल है एमरल्ड। एमरल्ड मतलब जब आप टीम बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपके साथ कई सारी 2-3 टीम, आपके साथ तीन ऐसी टीमें जुड़ जाती हैं जो
इसी लेवल को 10 lakhs के बिजनेस को करना सिखा देते हैं, आप अब फ्री हो रहे हैं, अब आपको चिंता भी नहीं करनी आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, अपने आप ही ग्रो करेगा, तो अब आपकी इनकम देखिए कितनी होती है। और एक डायमंड जो कि हम सबका ड्रीम लेवल है, ड्रीम लाइफस्टाइल है, आप जो चाहें करें, आपकी जनरेशन फ्रीडम की तरफ चली जाती है, आप लेगेसी इनकम एंजॉय करते हैं और ऐश ही ऐश है। लेकिन ऑफ कोर्स कड़ी मेहनत के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टीम वर्क है इसलिए वो मेहनत भी अच्छी लगती है। तो देखिए कितना मंथली इनकम, एक डायमंड जिनके नीचे 6 टीम्स लगातार काम करती हैं विद कमिटमेंट, फोकस एंड देयर इज नो बॉस, इट्स टीम वर्क, दे वर्क टुगेदर and create that income for a diamond। मैंने monthly income 5.58 बताया, ये बहुत कम है, ये बहुत humble income है। इसको आप nearly 6 to nearly 10 lakhs के करीब, 9 to 10 lakhs के करीब मानिए, इतनी इनकम है इस वक्त, क्योंकि वो दिखाया नहीं जाता, पर हमारे बीच में एक डायमंड है जो इसके बारे में बताएंगे हमको। वर्ल्ड ट्रिप मिलती है आपको, वो भी फ्री, आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, तो और क्या चाहिए, खूब पैसा कमाइए, और पैसा खर्च करने के लिए आपको कोई बोले बिना, इससे अच्छा क्या होगा। So with this, I am done with my small presentation and I will like to now move on to the next stage। कहते हैं seeing is believing। हमने इतना कुछ बोल दिया, हो सकता है आपको लगता हो ये सब क्या बात है, ये कौन है, हो सकता हमेशा सब लोग ऐसी ही बातें करते हैं, यहाँ पे जब आओ तो मोटिवेट ही करते रहते हैं, पर करते तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सच नहीं है, जो हमारा बिजनेस है वो सीइंग का ही है, सब कुछ एक्चुअली है, दिखेगा आपको, बस थोड़ा सा ओपन विजन चाहिए आपको, और आपको भी नहीं पता कि आपका फ्यूचर आपके लिए कितना ब्राइट है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने मेंटर को। मेरे मेंटर डॉक्टर नरेंद्र बाजपेयी हैं, वो फाउंडर प्लैटिनम है इस बिजनेस में, बहुत अमेजिंग लीडर हैं, इस बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम एंजॉय करते हैं, मंथली 1 लाख प्लस की इनकम एंजॉय करते हैं, और इनकम की बात छोड़ दीजिए, फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं, ये तो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन हम सबको इतना मोटिवेट करते हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं, और इतना काम करने की कैपेसिटी है कि मुझे लगता है ही इज absolutely, I'm blessed to have him and Rita ma'am in my life। So I would call upon my mentor Dr. Narendra Bajpeyi sir, please come over and speak to us। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सबको बड़ा मजा आया होगा, और जो इनकम प्लान दिखाया गया है गौरी ने, वंडरफुल, और सारे हमारे जन वाई लीडर्स वंडरफुल हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और सारे सपने इस अपॉर्चुनिटी से आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास है, अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और वो ड्रीम्स आप रियली पाना चाहते हैं, तो आप आइए, लेट अस विद अस, और हम सब मिलकर इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपके ये सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक यू। मैं नरेंद्र बाजपेयी हूँ, वैसे मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के। हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम आप सबको वेलकम करते हैं इफ यू वांट टू डू वर्क। इस बिजनेस प्लान की एक खासियत है, और वो खासियत आज के ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में बहुत ही बड़ी ज्यादा खासियत हो जाती है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ड्रीम्स भी ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं। अब एक यूथ बहुत खुलकर सोच पा रहा है, वो ग्लोबल लेवल पर सोच पा रहा है, उसके ड्रीम्स बड़े हैं। अब ऐसे में दो ही ऑप्शन है, एक है कि अगर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए प्राइस पे किया जाए। मुफ्त में तो चीज मिलती नहीं। मुश्किल केवल यह है कि जो यूथ है वो अगर प्राइस पे नहीं करना चाहता तो वो अचीवमेंट फिगर्स में नहीं पहुंच पाता। अचीवमेंट उसी को होगा जो प्राइस पे करेगा। अगर आप प्राइस नहीं पे करते तो एंड अप करेंगे एक मीडियोकर लाइफ में। तो जरूरत है प्राइस पे करने की, और आज वी आर लकी कि हमारे पास ऐसे मेंटोर्स हैं जिन्होंने इससे बड़े बिजनेसेस, ह्यूज बिजनेसेस क्रिएट किए हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी सच a big personality today. Thank you. Thank you so much नरेंद्र सर, आप बहुत इंस्पायरिंग बोलते हैं। आज इतना चांस नहीं मिला आपको सुनने का, बट होपफुली वो मिलता रहेगा। अब मैं इनवाइट करूंगी हमारे फाउंडर एडमिन को। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कुछ बात कर रहे हैं, और दम आना चाहिए, तो मैं और ही एक्साइटेड लीडर को इनवाइट करती हूँ। सर्जन है फ्रॉम इलाहाबाद और अमेजिंग पर्सनालिटी है, बहुत चार्मिंग है, हम सबको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत गाइड करते हैं। डॉक्टर नलिन मिश्रा इज अ फाउंडर्स एम्बलर इन दिस बिजनेस। उनके नीचे 3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। सर्जन तो है ही, लेकिन इस बिजनेस से इतनी अच्छी रिवॉर्डिंग इनकम एंजॉय कर रहे हैं, और हम सबको गाइड कर रहे हैं कैसे हम भी उस इनकम को ले पाएं। और ऐसा 1 महीने नहीं, उन्होंने पूरे साल लगातार बार किया है। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन अवर एमरल्ड फाउंडर, एमरल्ड डॉक्टर नलिन मिश्रा। सर प्लीज कम। Thank you, Gauri.
Wow, wonderful. I am so energized, so happy. इतने सारे यंग लोग के साथ बैठ के जब बहुत अच्छा लगा है, और मैं इतना खुश हूँ कि ये नरेंद्र एंड रीता वाजपेयी की जो टीम है ये कहाँ जाने वाली. एंड गौरी, you have conducted the program so well with so full of energy. और जितने भी स्पीकर्स थे, शाम्बी भी, वंशिका, साधना, हर्ष एंड शिप्रा, वंडरफुल. यूथ जो होता है ना, जैसे यूथ की बात करो तो कुछ चीजें आती हैं आपके दिमाग में इमीडिएटली. सबसे बड़ी चीज आती है पॉसिबिलिटी. यूथ हैज इमेंस पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है उनके पास. यूथ हैज लॉट ऑफ होप्स एंड यूथ इज फुल ऑफ एनर्जी. और कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूथ से उनको सबसे ज्यादा होप है जो कंट्री की दिशा बदलेगा. और आज मैं इतना होपफुल फील कर रहा हूँ, इतना एनर्जाइज फील कर रहा हूँ कि ये जो टीम है इसके अंदर इतने सारे यूथ हैं एंड विथ सो मेनी एबिलिटीज, इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं. एंड गौरी, यू आर जस्ट टू गुड, मार्वेलस. सो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस. और सिर्फ एक चीज़ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब इस बिजनेस में आया था तो आपके जैसा एक यूथ हु वाज इन हिज अर्ली 20s, वो हमारे गाइड बने थे. उन्होंने हमको इस बिजनेस में ले गए, जबकि मैं उस समय अपने 4 डिकेड्स कंप्लीट कर चुका था लाइफ. तो आप ये कभी मत सोचना कि आप अपने से ज़्यादा वाले उम्र के लोगों को गाइड नहीं कर सकते. ही हैज़ गाइडेड मी टू दिस लेवल. वो हमारे अपने अपलाइन डायमंड हैं, मिस्टर आलोक उपाध्याय. अगर वो मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ पहुँचा सकते हैं लाइफ में कि आज उठते बैठते सोते जागते मैं उन्हें याद करता हूँ, मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ फॉर दैट पर्सनैलिटी. तो आप सोचो आप क्या कर सकते हो जब आपको उनका साथ मिलेगा. तो थैंक यू वेरी मच गौरी फॉर इनवाइटिंग मी एंड बैक टू यू. थैंक यू सो मच नलिन सर. आप तो हम सबको इतना इंस्पायर करते हैं कि लगता है कि अभी बस कुछ कर डालेंगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर इन दिस मीटिंग. और तो आगे बढ़ते हैं. अभी अब जो लेवल आपको बताया, आप सोचते होंगे कि ये हमने शायद किसी को बुलाया होगा, सो कोई आएगा थोड़ी देर के लिए और बोल के चला जाएगा. पता नहीं सच में ऐसा होता है कि नहीं होता. ये सब तो एमवे वाले वैसे ही बातें करते हैं. लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो जो हमारे डायमंड है वो इतने हम्बल हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी ऐसी पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं जिनके पास मनी इज द लास्ट थिंग यू विल थिंक अबाउट. इनफैक्ट मनी तो सोचिए, उनके पास इतना समय है कि वो जो चाहे कर सकते हैं. अपना सारा समय सिर्फ इस टीम को बिल्ड करने में लगाते हैं. अब यही तो होता है जब आप इतने बड़े लेवल पे चले जाते हैं. तो आलोक उपाध्याय सर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लीडर्स वी कैन फाइंड. ही इंस्पायर्स अस, और उनके गाइडेंस में और उनके लाइट हार्टेड अप्रोच में कि वो कभी भी किसी गलती को माफ कर सकते हैं. बहुत हम्बल हैं. किसी भी बंदे को किसी भी लेवल पे गाइड करते हैं. किसी नए बंदे को इंट्रोड्यूस कराओ या किसी लीडर को बताओ, उनको वो कभी इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं देंगे. सो इस बिजनेस की खासियत है कि हम लोगों को कभी कोई पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. जो आपको जॉब में मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा, चाहे आप आज ज्वाइन करें या आप कल करें या फिर आप बहुत बड़े लीडर हैं. तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर डायमंड, जो इतनी अच्छी इनकम, इतना फ्रीडम, इतनी ग्रेट लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं. आलोक सर, प्लीज कम एंड ब्लेस अस विद some good talk. Thank you Gauri, and hi everybody. I am Alok. और बिल्कुल जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा ने बताया, कुछ टाइम हम लोग इलाहाबाद में रहे, और जब मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को उस टाइम पे शादी हो चुकी थी हमारी. 2 महीने पहले शादी हुई थी, और आई वॉज 25 इन अ गवर्नमेंट जॉब, एंड भावना मेरी वाइफ जो है शी वॉज 21, है ना. तो आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में आज, क्योंकि जैन वाई से हम लोग बात कर रहे हैं, पीपल दोज आर अंडर 30 और अंडर 35. तो एक चीज तो क्लियर है, देखिए हम सब लोग उस एज में सबके सपने होते हैं, है ना. बहुत सारे लोगों से हम सुनना चाहते थे आज, लेकिन आज उतना टाइम नहीं था कि हम लोग सबको बुला पाते. लेकिन जरूर हम चाहेंगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, है ना, आज जितने भी लोग आप लोग हैं, और ये पूरा जो भी आधा पौना घंटा में बात करूंगा, इसके बाद यदि आप में से कोई आगे आता है, राइट, कुछ लोगों को तो हमें समझ में आ गया देख के कि हाँ दे आर फुली प्रिपेयर्ड, बट आप में से यदि किसी को कुछ भी समझ में आता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है इस अपॉर्चुनिटी को, तो फिर मैं पर्सनली उनसे जरूर जानना चाहेंगे हम लोग, है ना, कि आपको भी सुनना चाहेंगे हम, आपके क्या सपने हैं, किस तरीके से हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, और कैसे आप उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, है ना. बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी हमने किसी को सुना कि भाई उनका जो विजन है वो विजन कुछ बहुत बड़ा करने का है टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, है ना, कुछ किसानों के लिए कुछ करना चाहती है. बट नेचुरली एंड ऑफ द डे
कहीं ना कहीं जॉब तो हमको करना ही है ना। तो दोस्तों जो हमें समझना है, इसमें समझना ये है, देखिए जिस तरीके से हर एक व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता है, हर एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता है ना, हर एक व्यक्ति एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं होता है ना, कोई हर आदमी सीए नहीं होता है, ऐसे ही हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता है, सफल हो सकता है ना। ये सब क्वाइट ऑब्वियस थिंग। मुझे नहीं पता कि व्हाई पीपल आर नेगेटिव अबाउट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो आज जो भी बात करेंगे हम लोग दिल से बात करेंगे। कुछ चीजें मैंने प्रिपेयर की हैं, है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा है अभी 20 साल का है और मुझे पता है वो कैसे सोचता है, बिटिया है 12th में है ना। तो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, व्हाट ऑल यू वांट टू डू इन योर लाइफ, है ना, और यू ऑल आर फुल ऑफ एनर्जी, है ना। बट वही चीज है कि इस टाइम पे हमको ज्यादातर लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके, है ना। जैसे हमने किसी को सुना कि वो चाहते हैं कि अपने फादर को रिटायर कराना है, राइट। या अभी किसी को हम सुन रहे थे कि उनका सपना है कि अपनी बिटिया के लिए कुछ करना चाहती हैं क्योंकि आज उनकी मदर नहीं है ना। और जब वो बोल रही थी तो लग रहा था कि हाँ, मतलब क्या जज्बा है, क्या है ना, बुक है एक पब्लिश करनी है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि क्या आपको लगता है कि जैसे आज 5 लोगों ने जो बात की है, क्या कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल सकता है कहीं पर कि हम ये बात कर सकें? सोचिए, सपने पूरे करने तो बहुत दूर की बात है, क्या कोई सुनने को तैयार है, राइट। तो मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, जिस तरीके से हर फील्ड में हर आदमी सफल नहीं हो सकता है, ऐसे यहां पर भी ऐसा होता है, बट एक फर्क है दोनों में, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। तो ये सब यहां से समझना शुरू करना है अपने, फर्क है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पे एप्टीट्यूड नहीं था। क्योंकि फैक्ट बताऊं, मैंने तो टेस्ट ही नहीं दिया कभी उसके लिए, एंट्रेंस नेवर। मैंने आईआईटी का कभी एंट्रेंस नहीं दिया, मैंने आरईसी के लिए कभी एंट्रेंस नहीं दिया ही नहीं कभी भी एंट्रेंस उन चीजों के लिए। कैसे बन जाता बताइए? सबसे बड़ा टेस्ट मैंने अपनी जिंदगी में दिया था, दैट वाज ऑफ पॉलिटेक्निक, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी तो हम नहीं कर पाए कुछ, है ना। देन आई एंड अप डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरे फादर थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई गॉट द जॉब व्हेन आई वाज 19। मैं 19 साल का था, मेरे को जॉब मिल गई सरकारी, इट वाज अ क्लरिकल जॉब, और बस शुरुआत हो गई लाइफ की। क्या सपने खत्म हो गए? नहीं, सपने तो वैसे ही थे, क्योंकि सपनों का मतलब तो एज है ना हमारी। हम 30 साल 35 साल तक तो हमें लगता है बस कुछ तो हो ही जाएगा हमारी जिंदगी, लेकिन हल्के हल्के करके उसके बाद फिर, जो कि आपके साथ भी होना है दोस्तों, जो आज 18 का है उसने कल 20 का भी होना है, 25 का भी होना है, 30 का भी होना है। बट जो मैं बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूं, उसमें से बहुत सारे दोस्त बिल्कुल आप लोगों की तरह थे, वो सब कुछ पाना चाहते थे जिंदगी में, लेकिन यदि आज आप उनको देखेंगे तो आज आपको लगेगा दे हैव कंप्रोमाइज, दे हैव सेटल्ड मेंटली, है ना। अब उनको लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, और यही ज्यादातर लोगों के साथ होना है दोस्तों, और यहीं पर ये अपॉर्चुनिटी आती है। तो पहली चीज आपको क्या समझनी है कि हम जिंदगी में यदि बहुत कुछ नहीं कर पाए तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि शायद हमारा जो बैकग्राउंड था वो उतना अच्छा नहीं था उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। देखिए, मान लिया एक आदमी बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, या फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता है, तो क्या लगता है क्या चाहिए आपको? डोंट यू थिंक यू नीड स्किल्स? आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, तभी बनेंगे ना, उसके बिना तो नहीं बन सकते। तो ऐसी जिंदगी में ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास से आते हैं आमतौर पे, या जो अमीर भी हैं लेकिन उनकी फर्स्ट जनरेशन अमीर है, मतलब उनके दादाजी अमीर नहीं थे लेकिन पापा अमीर हो गए किसी भी कारण से, बड़े बिजनेस में आ गए, बड़ी नौकरी में आ गए, तो उनका बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, उनकी सोच बहुत बदली नहीं, आप यकीन मानिए, है ना। असली चीज सोच ही होती है दोस्तों, राइट। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल के कारण से हम लोग वहां पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल बेस्ड है सब कुछ बाहर। आप हमेशा देखिएगा, कोई टीचर होगा यदि वो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहेगा तो पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ करना चाहेगा, साइंटिस्ट होगा तो साइंटिस्ट से ही रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड ही कुछ करना चाहेगा, वो दे विल फील एट होम विद दैट पर्टिकुलर फील्ड। वो सोच ही नहीं सकते किसी और चीज की, क्योंकि ये हम लोग कूट कूट के हमारे अंदर भरा हुआ है कि यदि मैं कोई काम
मैं कर सकता हूं तभी मैं उसमें कामयाब हो सकता हूं। ये हमारे दिमाग में है, जबकि हम रोज देख रहे हैं कि हम बहुत सारी जगह पे कामयाब हो रहे हैं जबकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो गौरी लखनऊ में है, ठीक है, अभी पहले नोएडा में ये थे, अब इनको लखनऊ से नोएडा या नोएडा से लखनऊ आना होता था तो बाई एयर आते थे। तो यदि मैं 1 घंटे में नोएडा से लखनऊ पहुंच गया, दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया, तो क्या आपको लगता है वो कामयाब हो गई कि नहीं हो गई 1 घंटे में पहुंचने में? उन्होंने क्या किया उसके लिए? कौन सी ऐसी पोटेंशियल थी उनके अंदर? ना उनको जहाज उड़ाना आता था, ना उनके पास पायलट का एक्सपीरियंस था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक सिस्टम को यूज किया। सिस्टम क्या है? जहाज है, एक इंडस्ट्री है पूरी की पूरी फ्लाइंग, उसका एक सिस्टम है कि मुझे ये ले लेना है, फिर मुझे वहां चला जाना है, फिर बोर्डिंग पास वहां से मिल जाएगा, फिर सिक्योरिटी चेक करना है और फिर बोर्ड कर देना। दैट्स इट, पहुंच गए। आप समझिए, देखिए पोटेंशियल बेस में क्या होता है और सिस्टम बेस में क्या होता है। सिस्टम बेस यदि कोई चीज है तो वहां पर फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। और जिस तरीके से गौरी और राम वहां से लखनऊ पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से यदि वो छोटे से बच्चे को भी लेके आते हैं जिसको तो उतना भी नहीं पता जितना इनको पता है, उससे टिकट भी लेना नहीं आता उसको, वो भी पहुंच जाता है। और सोचिए वो 2 सूटकेस लेके आए, वो भी पहुंच जाते। जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सिस्टम। और दोस्तों, जब ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली, डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी 1998, वी जस्ट ग्रैब्ड इट लाइक एन, यू नो व्हाई? क्योंकि मेरे को एक चीज क्लियर थी, मेरे को और भावना को, कि हम कितना कमा सकते हैं अपनी जिंदगी में। रियल वर्ल्ड क्या है? रियल वर्ल्ड, मुझे लगता है, आई एम श्योर आप में से सभी लोगों को दुनिया की सच्चाई तो पता चली गई होगी अभी तक, अपनी सच्चाई तो पता ही चली गई होगी अभी कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। मान लिया आप में से कोई बंदा है जिसको लिखने का शौक है, क्या आपको लगता है कहां पहुंच सकते हैं लिखने में? है ना? क्या गारंटी है कि वो बेस्ट सेलर बनेगी आपके लिए? मान लिया आप में से कोई, उसको क्रिकेट का शौक है, क्या आपको नहीं पता अभी तक कि आप कहां जा सकते हैं? मैं चाहता हूं रियल वर्ल्ड में आइए, और यदि रियल वर्ल्ड में आप हैं तो शायद हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग प्राउड फील कर सकें और हम हिस्सा बन सकें एक दूसरे की जिंदगी। यही अपॉर्चुनिटी प्रपोजल मेरे को दिया गया था, यही मैं आपके साथ में डॉक्टर वाजपेयी जी के थ्रू, डॉक्टर नलिन मिश्रा के थ्रू और आपके अप्लायंस के थ्रू आप तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं। अभी तक क्या हुआ, अभी तक क्या देखा आपने, कितना देखा, क्या किया, इसको भूल जाते। आज से क्या हो सकता है इस बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज, हमें पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं जिनकी बहुत जान पहचान है, या जो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, या जो फ्री हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है, या जिनके पास बहुत पैसा है। मेरा बोलने का मतलब है, यदि ये चीजें आपके अंदर हैं तो भी वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है तो आप चिंता मत करिए, स्टिल वी वेलकम यू। हमारा एक ही क्राइटेरिया था जब मेरे से बात की गई थी, मुझसे पूछा गया था, डू यू हैव ड्रीम्स? मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। बोला लिख सकते हो क्या? मैं क्यों नहीं, लिखने में क्या दिक्कत? दैट्स इट, यही मेरा पहला क्वेश्चन होता है। क्या आप अपनी जिंदगी में जो जो चीजें आपको लगता है कि हम चाहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर हमारी जिंदगी में ये हो जाए, उनको राइट इट डाउन, और फिर सिंपल सा क्वेश्चन अपने से पूछो कि कितनी पॉसिबिलिटी है बाहर। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं है ज्यादा पॉसिबिलिटी, तब बात करते हैं दोबारा से, है ना? क्योंकि यहां से शुरुआत होगी हमारी। अगले 80 दिन हम लोग सिलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे अपना समय उनके साथ लगा के अपनी मेंटरशिप, अपनी कोचिंग उनको देनी है कि नहीं देनी है। क्योंकि देखो दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक वो लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मदद करने को कुछ नहीं है, और एक वो लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन वो आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं। और इसी मिसमैच के कारण से बहुत सारे लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना होता है। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना? उनको बोलते हैं विलिंग एंड एबल। ठीक है, मान लिया आप चाहते हो कि मेरे को बहुत बड़ा एक्टर बनना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली मैं, आप अपने फील्ड से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन चाहता है बड़े एक्टर बन जाए? नेचुरली आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स, है ना? उन्होंने देखा है आपको सीरियल अपने छोटे मोटी जगह पे परफॉर्म करते हुए, उनको लगता है यस यू हैव गॉट पोटेंशियल, या आप अच्छा गाना गाते हैं, या अच्छा कोई गेम खेलते हैं आप, है ना? उनको लगता है यार आप तो बहुत दूर जा सकते हैं, यू हैव गॉट दैट टैलेंट। अब देखो, जितने भी लोग हमारे जान पहचान के हैं, जो लोग हमको अच्छा मानते हैं, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त,
है ना। दे वांट मी टू ग्रो, दे वांट यू टू ग्रो लाइक एनीथिंग, आप सुपरस्टार बन जाएं, बट दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि उनको पता ही नहीं उस बारे में कुछ, वो तो आपका सपना है। कितने लोग हैं सोचो, ये हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए बॉम्बे जाते हैं, आप सोच के देखो, हजारों में रोज, कब से जा रहे हैं, सालों से जा रहे हैं। क्या बनते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग सीरियल्स में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मूवी मिल जाती है, लेकिन सुपरस्टार तक कितने लोग पहुंचते हैं? ओनली अ फ्यू। क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े स्टार बन गए फिल्म इंडस्ट्री में जाके, लेकिन उनको मौका 40 साल की एज में मिला, 45 साल की एज में। अब दूसरी तरह के लोग हैं, ये तो विलिंग है बट दे आर नॉट एबल, क्योंकि इनके पास कुछ भी आइडिया नहीं है। ये तो बोलते हैं बताओ हमें क्या करना है, पैसे देने पैसे दे देते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ, प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस कर लो। जैसे हम ट्यूशन पढ़वाने को तैयार हो जाते हैं बच्चों को, जो मर्जी, ऐसे माँ बाप कोशिश करते हैं, यार दोस्त कुछ ना कुछ, है ना। अब ध्यान दीजिए, दूसरी तरह के वो लोग हैं जो लोग एबल है। एबल का मतलब क्या होता है? उस इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। मान लिया क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उस फील्ड में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, अच्छे अच्छे कोच, बड़े कोच, है ना, दे आर एबल टू हेल्प यू। बट आप वहां तक पहुंच पाओगे कभी? उन तक पहुंच पाओगे? यदि पहुंच भी गए तो क्या वो आपकी मदद करेंगे? क्या कोई गॉडफादर बनने को तैयार होगा आपका? शायद नहीं। इसलिए एक मिसमैच है, जो विलिंग है वो एबल नहीं है, जो एबल है वो विलिंग नहीं है। अब ये बिजनेस में क्या आसान हो जाता है, देखो कि इस बिजनेस में आपको बताया किसी ने भी, हो सकता है पापा ने बताया आपको, हो सकता है दोस्त ने बताया आपको, हो सकता है पड़ोसी ने बताया आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता है जो इस बिजनेस में प्लैटिनम होता है या फाउंडर प्लैटिनम होता है। ये लेवल आप आगे आपको मिलेंगे, एमरल्ड होता है जैसे भी बताया गया, या मैं डायमंड। अब हम लोग क्या है? हम लोग एबल लोग हैं, वी हैव डन इट। अब यदि हम सक्सेसफुल हैं, हमारे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और मैं आज आराम से बैठ के वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं, और यदि मैं चाहूं कि मैं आपके साथ काम करूं, क्यों नहीं सफल हो सकता? और वो भी सिस्टम बेस्ड बिजनेस में। वहां तो दिक्कत है, कोच मिल भी गया सही यदि किसी कारण से, किस्मत से, लेकिन यदि आपके अंदर पोटेंशियल उतनी नहीं है तो नहीं आगे बढ़ा पाएगा। जिसको तेंदुलकर ने के कोच थे, वो खाली तेंदुलकर को थोड़ी सिखाया उन्होंने, उनकी तो पूरी जिंदगी कोचिंग में निकली, लेकिन दो ही लोग निकल पाए बस, तेंदुलकर और काम्बली, दो को ही जानते हैं हम लोग, और उसमें से भी तेंदुलकर ही सफल मानेंगे हम, काम्बली को हम सफल भी नहीं मानेंगे, है ना, किसी भी कारण से, आप समझ रहे हैं, है ना। तो इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो क्या? पहली चीज, ये सिस्टम बेस्ड। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके सपने होने चाहिए, और सिर्फ आपको हमारे पे विश्वास होना चाहिए, और उसके बाद कुछ काम करने हैं, उसमें कितना एग्रेशन के साथ आप काम कर सकते हैं उसके लिए तैयार होना चाहिए आपको। फिर देखो क्या मजा। डाउट हमें भी था, है ना, समझ में हमें भी नहीं आता था, बट पहली बार किसी ने सपनों की बात की थी, पहली बार हम ऐसे लोगों से मिले थे जो एक्चुअल में सक्सेसफुल थे, और हमें ये विश्वास हुआ कि यदि ये हमारे साथ काम करने को तैयार है तो हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, और हमें फिर क्वालिफाई करना पड़ा उन चीजों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे दादाजी और हमारे पिताजी वो एक इंडस्ट्रियल एज का प्रोडक्ट थे, है ना, वहां पर जॉब करना एक अच्छी चीज होती थी, और दैट इज स्टिल नॉट अ बैड थिंग। लेकिन आज जिस तरह के सपने आपके हैं, वो सपने जॉब से पूरा नहीं हो सकते हैं। तो पहली चीज आपको दिमाग में ये रखनी है कि क्या आपकी सोच जॉब वाली है, सोच की बात कर रहा हूं, है ना, या दुकान खोलने वाली सोच, या इंटरप्रेन्योर वाली सोच। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उसको कुछ नहीं पता कैसे होना है, लेकिन वो बोलता है मेरे को सब कुछ चाहिए। जब मैं अपने बेटे से बात करता हूँ ना, वो अभी बेंगलोर में नारसी मुंजी एक बहुत बड़ा, आपको पता है ना, इंस्टीट्यूशन है, वहां से अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। लेकिन जब मैं उससे बात करता हूँ, है ना, उसके इतने बड़े बड़े सपने, मैं उसको बोलता हूँ, अक्षत नाम है उसका, बोलता हूँ अक्षत जब तुम बाहर निकलोगे, अब फाइनल ईयर उसका है, मैंने बाहर निकलोगे तो क्या लगता है कितने रुपए की नौकरी तुम्हें मिल रही है? जो पिछले अभी जो इस साल जो फाइनल वाले, कैन यू बिलीव? 20,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना। ये स्थिति ज्यादातर लोगों की होती है। चलो बहुत अच्छा मान लेते हैं 6-7 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। मैंने कहा कि आपको लगता है जो जिंदगी हम आपको दे रहे हैं वो भी आप अपने से पा सकते हो? आप विश्वास कीजिए, उसके पास कोई जवाब नहीं। यही मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों, सपने होना ये कोई बात ही नहीं है, इस एज में सपने होने ही होने हैं सबके। एक आंदोलन टाइप का चल रहा होता है अंदर, हमें पता है ना, हम भी तो, सभी तो, जितने भी लोग आज हमारे पिताजी हैं वो भी तो कभी जवान रहे होंगे, कभी बच्चे रहे होंगे, नो एवरीथिंग।
व्हाट यू कैन थिंक। बट यदि इस टाइम पे हमने इसको चैनलाइज नहीं किया दोस्तों, इस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी में नहीं गए हम, खत्म हो जाएंगे। बस बता रहा हूँ, खत्म का मतलब ये नहीं कि मर जाओगे आप, बट इतनी हिम्मत टूट जाएगी कि कल को आप बोलो, फिर आप नेक्स्ट जनरेशन में आ जाओगे कि अब तो उनको कुछ कराना है ना। पहली चीज क्या समझनी है हमने, दे वर द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एज। आज ये इंफॉर्मेशन एज है, और आज आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, 15 साल 14 साल 12 साल के बच्चे नासा में जा रहे हैं। आपको पता है गूगल उनको ले रहा है नौकरी में। बट सवाल ये नहीं है, ठीक है 12 साल के किसी बच्चे को गूगल नहीं ले रही, आपको लेंगे क्या कोई? आप अपने बारे में सोचो सिर्फ। इट इज नॉट अबाउट एमवे और डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या डायरेक्ट सेलिंग या आलोक उपाध्याय या यूर अपलाइन। इट इज अबाउट यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, वेयर यू आर गोइंग टू रीच इन नेक्स्ट 5 years। और हम अलग से बात भी करेंगे पर्सनली, आप बोलेंगे तो कल परसों कभी भी जब भी, है ना। मेरे को लगता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारे को सब कुछ क्लियरिटी होनी जरूरी है ना। तो आज तो जनरल बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे जो दादाजी लोग थे, उनको इस टाइम पे पता क्या था, लाइफ ऑफ सर्वाइवल, मतलब रोटी कपड़ा मकान, दैट्स इट। पापा मम्मी हमारे अभी, क्योंकि यंग लोग आप लोग हैं, तो पापा मम्मी भी आपके आई होप 60 के बाद वाले होंगे ज्यादातर लोगों के, है ना। हो सकता है 70 वाले हों, 65 66 वाले हों। उनका था लाइफ ऑफ कंफर्ट। उन्होंने क्या देने की कोशिश की आपको, देखो, है ना। एक कलर टीवी, एसी, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, एयर ट्रेवल, है ना, ब्रांडेड थिंग्स। आसान हो गया थोड़ा सा। जो वो अलग बात है दोस्तों कि उसमें से ज्यादातर लोगों ने वो सब चीजें ईएमआई में की है ना। आज भी लोगों ने घर बना लिए, लेकिन 20-20 साल की ईएमआई चल रही है। बट कहीं ना कहीं उसको मैं बोलता हूँ कि उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी जिंदगी को ले, है ना। उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ ऑफ कंफर्ट। आज हम कंफर्टेबल हो, आज हमें जो चाहते हैं वो खा लेते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग, सोचिए माँ बाप तो सबके एक ही तरह के होते हैं ना। वो अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे होंगे तो भी कहीं ना कहीं, यदि आपको लगता है मुझे आईफोन चाहिए, तो दिला ही पा रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, बाइक यदि आपको शौक है वो दे ही पा रहे होंगे, कैसे करके मुझे नहीं पता किस लेवल पे होंगे, बट वो कभी भी, क्योंकि मेरे को पता है ना, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे पता है कि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। अब जो आज की जनरेशन है वो चाहती है लाइफ ऑफ फ्रीडम। लाइफ ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, 8 से 5 जॉब नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम 60 साल तक नौकरी करें फिर रिटायर हो। वो सिक्योरिटी नहीं चाहते वो वाली कि हम बस दाल रोटी चलती रहे, है ना। मैं जब अपने बेटे से बात करता हूँ, वो बोलता है मेरे को 30 से 40 साल की एज तक फ्री हो जाना है पापा, बस कुछ नहीं, जो भी होगा उसके बाद फिर मैं अपना एंजॉय करना चाहता हूँ। उनके एंजॉयमेंट की अलग अलग चीजें हैं, वो बदलते भी रहते हैं, है ना। अब जैसे मेरी बिटिया है 12th में है, वो चाहती है कि मैं बाहर जाके पढ़ूं 12th के बाद। सपने ही अलग है बिल्कुल, एक अलग लेवल पे। एक छोटा सा कोर्स अभी गर्मियों में, अभी तो ये कोरोना वाला एपिसोड हो गया, नहीं तो उसने दिमाग बना रखा था कि पापा मेरे को 8 वीक्स के लिए मेरे को जाना है यूके, 4 लाख रुपए लगेंगे। मेरे को बता रही थी कौन कौन से कोर्स हैं। वो 4 लाख कैसे मिलेंगे उसकी बात नहीं सोच ही नहीं रही। वो मुझे पता पापा है तो देने। ये ऐसे आपके पापा ने भी जो भी कर पाए होंगे, आप देखिए उनकी इंटेंशन में कभी कमी नहीं रही, है ना। अभी मैं देखता हूं कि जब इस तरह की इनकी सोच है, और जब ये कल को एक्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे जहां पर कि हमें पता है कहां से शुरुआत होनी है इनकी और कहां पहुंचना है इन्होंने 5-7 साल, तो स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा बताइए। और आज वही स्ट्रेस हो रहा है। आज एक पीयर प्रेशर है उनके ऊपर कि गाड़ी तो मेरे पे होनी चाहिए, जरूरत नहीं है तभी भी होनी चाहिए, है ना। एक 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 उस तरह की लाइफ वो जी रहे हैं जैसे और उसके से लोग जी रहे हैं, उसके साथ वाले लोग। उससे स्ट्रेस आ रहा है, उससे सेहत खत्म हो रही है। और ये जो अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा कंडीसिव एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको पता चलेगा जीवन का क्या उद्देश्य है, आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं और कैसे करके आगे बढ़ना चाहिए। और वहां पर हम बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि जो आप कर रहे हो उसको रोकना है आपने, उसके साथ साथ कैसे इसको साथ में किया जा सकता है। जैसे सप्लीमेंटेशन होता है ना कि खाना खा लिया फिर साथ में वो भी ले लिया, ऐसे हम क्या बोलेंगे, प्योरली पार्ट टाइम। प्योरली पार्ट टाइम आप डिसाइड करोगे कि मेरे को 5 से 7 घंटे एक हफ्ते में कौन से देने। वो आप हफ्ते में 2 दिन में दे सकते हो, वो हफ्ते में 7 के 7 दिन में दे सकते हो, इट्स अप टू यू। आप डिसाइड करोगे कि 10-20-30 हजार रुपए महीना चाहिए आपको या ज्यादा चाहिए। आप डिसाइड करोगे कि जो आप काम कर रहे हो आपका पैशन है या पैशन नहीं है। जैसे मेरा पैशन नहीं था जॉब, वो तो मेरे को जैसे ही इसमें 30-40 हजार रुपए आने लगे मैंने जॉब जाना बंद कर दिया। बट मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं यू विल डिसाइड हाउ यू वांट टू गो अहेड। कितनी बड़ी चीजें सोच के देखिए, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है दोस्तों, जो आपको मौका देता है, आपको पहले सपने रियलाइज कराएगा आपके, और हम अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ काउंसलिंग करेंगे, बैठेंगे, समझेंगे, है ना, बताएंगे आपको क्या क्या चीजें कैसी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिजनेस में जिसके साथ भी मैं समय लगा रहा हूं दोस्तों, आज
मेरा भविष्य उसकी सफलता पे निर्भर करता है, तो कभी भी गलत गाइड नहीं करना, है ना। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि मैं पायलट हूं उस जहाज का जिसमें आप बैठे हो, मैं क्या गलत कर सकता हूं बताइए? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान कर दूं मैं और मैं बचा रह जाऊं? बस कुछ इस तरह की चीज है जो कि आमतौर पे बाहर नहीं मिलेगी कहीं, राइट। तो ये टाइम है आपका प्रिपेयर करने का मेरे ख्याल से, है ना। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यदि आपका है तभी आगे बढ़िएगा, यदि नहीं है फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। यू कैन से सॉरी टू हुम, जिसने भी आपको बुलाया है, क्योंकि फिर हो नहीं पाएगा। जब हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ माइंडसेट मांग रहे हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि यार मेरे को तो अभी तक तो मेरा जॉब माइंडसेट था, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरे को अच्छा लग रहा है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, तो नेचुरली वी कैन हेल्प यू। हम आपको कुछ पढ़ने को दे सकते हैं, कुछ सुनने को दे सकते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। मैं भी तो जॉब मेंटेलिटी वाला ही बंदा था जब तक कोई चॉइस नहीं थी, है ना। एंड आई वुड एनकरेज यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द रियल वर्ल्ड, कि आप फेस कर सकें। और ये बिजनेस आपको वो एनवायरनमेंट देगा, वो एजुकेशन देगा कि कहीं ना कहीं आप उसको, राइट। और जो सबसे बड़ी चीज ये बिजनेस देता है दोस्तों, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। हमारा व्यवहार अच्छा कर देता है, जो कि बहुत मुश्किल है आज की जनरेशन में, आप देखेंगे, है ना। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि इस बिजनेस में 2 साल कोई रह जाता है, यदि वो 18, 20, 22, 25 साल का है, तो यहाँ तो जो होगा वो तो होगा ही होगा उसके साथ। मैंने बताया ये तो सिस्टम बेस्ड है, इसमें तो बहुत आसानी से बढ़ा जा सकता है। लेकिन जहां पर भी आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर भी आप ऊपर 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 जाने वाले हैं, है ना। पैसे देके भी ये चीजें नहीं सीखी जा सकती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बोलूंगा दोस्तों, आज की जनरेशन में उनको आगे बढ़ना है, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज है कि सही तरीके से पैसा नहीं बन सकता। यदि मेरे पे पैसा नहीं है, मेरी एजुकेशन नहीं है, मैं बहुत आगे नहीं जा सकता। ये दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया उनके, कहीं ना किसी रूप। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उसको तो कहीं ना कहीं हमें ताक में रखना ही पड़ेगा। और जो किसी हद तक सच भी है, यदि हम बाहर की बात करते हैं, ईमानदार होके, एथिक्स के साथ, कैरेक्टर के साथ बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बाहर की इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट मैं यहां से अश्योर कर रहा हूं आपको दोस्तों, जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें एटलीस्ट हमारा बिजनेस है, और एटलीस्ट मेरी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमें सिखाया गया, यहां पर मैं गारंटी देता हूं आपको, यदि आप बदलने को तैयार हैं, यदि आप सीखने को तैयार हैं, और यदि आप सच में अच्छे व्यक्ति बनने को तैयार हैं, तो ये सारी चीजें जो आपके सपने हैं, ये ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ, और कैरेक्टर के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वैल्यूज के साथ अचीव किया जा सकता है। नोबडी कैन स्टॉप, आई कैन प्रॉमिस, राइट। तो इस बिजनेस को कैसे देखना है आपने? पहली चीज, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको कन्विंस करना है डॉक्टर नरेंद्र वाजपेयी को, या डॉक्टर नलिन मिश्रा को, या आलोक उपाध्याय। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूं। यदि हम 3 में से कन्विंस हो गए आपसे, और यदि हमने अपना टाइम लगाने की कोशिश करा आपके साथ, तो गारंटेड है सफलता, 90% सफलता आपकी गारंटेड। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अच्छा कोच मिल जाना। फिर क्या बचता है दोस्तों? फिर तो आप ही का बचता है बस, खाली जो आपने करना है ना। लेकिन यकीन मानिए, सबको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी ये वाली, और मैं भी सबके साथ नहीं काम कर सकता हूँ। यदि मैं 1 साल किसी के साथ लगाऊंगा, तो कितने लोगों के साथ लगा सकता हूँ? सोच के देखिए, लिमिट तो है ना। इसको एक स्टार्टअप की तरह देखिए अपॉर्चुनिटी को। आप ब्रांड बनने वाले हैं इस बिजनेस में। आज आप गूगल में जाके देखिए, आलोक उपाध्याय एक क्लर्क था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ यूपी बोर्ड से, सिर्फ 12th तक एक्चुअल में। उसके बाद मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन सब बाद में किया। लेकिन आज जब उसमें डालेंगे तो आई एम अ ब्रांड, और मैं ब्रैग कर रहा हूं, ये इस बिजनेस के कारण से ब्रांड बने। आप भी ब्रांड बन सकते हैं, आप रोल मॉडल हो सकते हैं बहुत सारे लोग। आप सोच के देखो किस तरीके से डॉक्टर वाजपेयी या डॉक्टर नलिन मिश्रा मेरे बारे में बोल रहे हैं। सोच के देखिए, मैं हर तरीके से छोटा हूं उनसे, यदि इस बिजनेस के अलावा देखा जाए। सिर्फ इस बिजनेस में मेरा लेवल उनसे ऊपर है, इसके अलावा हर जगह छोटा हूं। लेकिन क्या रिस्पेक्ट मैं कमांड करता हूं उनकी नजरों। आप इन्फ्लुएंसर बनने वाले हैं दोस्तों। हम खाली सफल नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सुनना चाहते हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा इसको रिसर्च करें, और ये जरूर हम देखना चाहेंगे कि आर यू मैच्योर्ड इनफ। क्योंकि सपने तो जैसे जैसे सबके हैं सपने, बट क्या उन सपनों के लिए आप कुछ करने को तैयार भी हैं? और मैच्योरिटी कहां पर आती है? जब आपको हम फैक्ट्स बताएंगे, और जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप नेचुरली, बाहर हम लोगों से बात करेंगे तो उनके पास कुछ ओपिनियंस होंगे। तो उस टाइम पे हम किस तरीके से उसको, है ना, हैंडल करते हैं,
हमें पता है कि वो ओपिनियन है ना, और हमारे पास फैक्ट है। तो यदि आप टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो आप देखेंगे हम आपको ये भी बताएंगे कैसे उनसे बात करना है। और पूरा बिजनेस इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना है दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं इस बिजनेस को। आप डिसाइड करो मुझे कैसे करना है, आप हमको बताओ कि सर मैं ऐसे करके करना चाहता हूं, हम रास्ता बताएंगे कैसे कैसे करके करना। आपको लगता है मेरे को फोन में रहना ज्यादा पसंद है, फोन से भी बिजनेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सारे बिजनेस इस तरह से आएंगे आप देख रहे हो, राइट। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोस्तों, जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं वो जॉब तो नहीं है, वहां पर गारंटी भी कोई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक चीज की गारंटी दे रहे हैं कि आपसे हम कोई पैसा नहीं लेंगे। दूसरी चीज की गारंटी हम अपना समय आपके साथ लगाएंगे। और तीसरी चीज की गारंटी कि जो भी इनकम इस बिजनेस में बनेगी अल्टीमेटली वो बिजनेस एक एसेट बेस्ड इनकम होगी। एसेट बेस्ड इनकम का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि यदि एक बार आपने बिल्ड कर लिया तो फिर वहां से जो आना है वो आते ही रहेगा। और ये होता है, आपके कोई बुक छप जाए इस तरह की जो कि बेस्ट सेलर हो तो आते रहेगा। आपका कोई ऐसा घर बन जाए जहां से किराए पे वो घर दे रखा हो आपने, नेचुरली पैसा आता रहेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन ये बिजनेस आपको दे सकता है। तीसरी चीज ये समझनी होगी आपकी दोस्तों कि ये बिजनेस में कुछ काम हम आपको करने को जरूर बोलेंगे, लेकिन आपको समझना है कि वो काम हम डुप्लीकेशन करने के लिए बोल रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी किसी ने गौरी बता रहे कि हम छोटा सा टर्नओवर करने की बात करेंगे, मान लिया, तो कई बहुत बार आदमी को लगता है यार मैं सेल्समैन थोड़ी हूँ, मेरे को सामान बेचने की बात कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको एंटरप्रेन्योर्स की तरह समझना पड़ेगा। हम ध्यान दीजिए, यदि मैं आपको बोलूं कि चलो यार दूध और सब्जी का काम शुरू करते हैं, दूध दही सब्जी का काम शुरू करते हैं, तुरंत दिमाग में क्या आता है? यार मैं काम करूंगा ये। आप सोचो रिलायंस फ्रेश क्या है, किस चीज का काम कर रहा है रिलायंस फ्रेश, सोचो। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी है जो यही काम कर रही है, लेकिन वहां पर उनको बिजनेस दिखता है, यहां पर हमको क्या दिखता है? मैं आपको बोलूं चलो बन टिक्की का काम शुरू करते हैं, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली बन टिक्की की बात हो रही है तो मैकडी तो याद नहीं आ रहा होगा। आपको क्या दिख रहा होगा? वो चौराहे पे जो खड़ा होगा, अभी शाम के टाइम 4 बजे आता है ना, 20 रुपए की प्लेट देता है। बस इतना यदि माइंडसेट चेंज करने को तैयार है, बस देखो फिर क्या नहीं हो सकता। वी आर ऑलवेज विद यू, राइट। विलिंग और एबल मैंने आपको बता दिया। इस बिजनेस में एक्चुअली में हमने क्या करना है, हमने छोटी सी टर्नओवर करनी सीखनी है और फिर एक टीम बनानी सीखनी है। फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों, हम टीम बना चुके हैं। यदि एक आर्किटेक्ट जो एक 22 साल से आर्किटेक्चर में है और बहुत सारे घर बना चुका है, तो आपको डाउट होता है कि आपका घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यदि कोई 22 साल से डॉक्टर है और सर्जन है, तो आपको डाउट होता है आपकी सर्जरी परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एक 22 साल से यदि कोई आदमी वकील है, तो आपको डाउट होता है आपका केस जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ऐसे ही यदि 22 साल से मैं नेटवर्कर हूं और मैं इतनी बड़ी बड़ी टीम बना चुका हूं और मैं डायमंड हूं और इतना पैसा कमा रहा हूं, क्यों डाउट होना चाहिए? और अपने पे यदि आप डाउट कर रहे हैं तो इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका तो काम 10% रहना है, 90% तो हमारा रहना है ना। तो आप समझिए, तो आपको 5 चीजें मैं बोलूंगा आपको मैं, जो आपने चेक करनी है अपने बस। और यदि आप ये 5 चीजें का जवाब हाँ में देते हैं तो आप एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, आर यू एम्बिशियस? अब ये जो क्वेश्चन है इसको डिटेल में आपने आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? आर यू एम्बिशियस। दूसरा क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू पे द प्राइस फॉर योर एम्बिशन? उसके लिए यदि कुछ लगेगा, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जो कमिटमेंट चाहिए होगा, क्या तैयार है? तीसरा क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू लर्न? क्या कुछ सीखने को तैयार है? क्योंकि स्कूल तो वो भी जाते हैं जो फेल होते हैं, ट्यूशन तो वो भी जाते हैं जो फेल होते हैं, 3rd डिवीजन आते हैं, है ना। फर्क है दोनों में। कुछ लोग सीखने जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो ऐसी इस बिजनेस में भी होता है। बहुत लोग हैं जो मीटिंग में आते हैं, सीडी सुनते हैं, है ना, सपने उनके भी हैं, बट आप समझ रहे हैं, आर यू विलिंग टू चेंज? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ तो बदलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लोग जब आपके अंदर बदलाव देखेंगे तब आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि हम आपको तैयार भी कर दें, आप बदल भी जाएं, आप सीख भी जाएं, आर यू विलिंग टू टेक एक्शन? क्या आप अपने को लॉन्च करने को तैयार हैं? क्या आप उस ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा से आपके सपने हैं और जो वो चीज आपके अंदर है, जब इस बिजनेस में काम करने की बात आएगी, फील्ड में जाने की बात आएगी, तो क्या उसके लिए तैयार हैं? जैसे मैंने बताया, कोई हम बेचने की बात नहीं करेंगे, कोई हम बाहर जाने की बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि सुबह निकल जाओ शाम, कुछ भी नहीं, भूल जाओ सब चीजें। यदि ऐसा होता तो डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर नलिनी मिश्रा इस बिजनेस में नहीं होते।
थोड़ी देर के लिए सोच के देखो। और यदि इन 5 सवालों के जवाब हाँ में आपका है, then it is just a matter of 6 to 18 months। अगले 6 से 18 महीने के अंदर हम उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। एक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं बिजनेस के, कि यदि आपकी जो भी जरूरतें हैं वो 50,000 से 1 लाख के अंदर पूरी हो जाती हैं, तो वो इस बिजनेस में आराम से पहुंचा जा सकता है। आई डिड इट इन 4 months। भारत में 362 लोग, 362 people are there in India, those who did that particular thing, achieved that particular thing in just very first month of their joining। बट मेन क्वेश्चन वही है, हम तो कर लेंगे, बट आप अपना पार्ट करने को तैयार हैं कि नहीं, राइट? तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बट लास्ट में एक ही चीज है दोस्तों, असली चीज तो एक ही है, क्या? कि क्या जो आपको चाहिए वो आपकी विश है या वो आपकी डिजायर है? और यदि आप बोलते हैं मेरी वो डिजायर है, मुझे तो पाना ही है, मेरे को एमवे नहीं मिलेगा तो भी मैं फाइट करूंगा उसके लिए, मुझे लड़ना है जिंदगी में, एक बार तो मैं कोशिश करूंगा, देन यू आर माई गाय। तब आप उस तरह के व्यक्ति जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। गट्स तो चाहिए होंगे, नो गट्स नो ग्लोरी। करेंगे प्यार से बिजनेस, है ना? बिल्कुल, मैंने बताया ना, एथिकल बिजनेस, प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस, मजे से, जैसे आप हैं वैसे ही रहते हो, आप जैसे हैं ऐसे ही रहना है ना? लेकिन एक अंदर जुनून होना चाहिए। यदि वो जुनून है अंदर आपके, आप कुछ दिखाना चाहते हैं कुछ लोगों को। मैं ना बहुत सारे लोगों को दिखाना चाहता था, कुछ था, किसी कारण से मैं नहीं पढ़ाई कर पाया, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आती थी पढ़ाई उस टाइम। मेरे 55, 56, 57% नंबर आए हमेशा। बट मेरे को पता था कि वो, मैं आज भी सोचता हूँ कि यार कैसे बच्चों को पढ़ाई समझ में आती है, 4th क्लास 5th क्लास 6th नहीं आई। लेकिन जैसे ही बिजनेस मिला ना, मुझे लगा बस अब टाइम आ गया है, आलोक उपाध्याय अब कुछ करके दिखाना। यदि ये है आपके अंदर, और इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर, तो ये बिजनेस एमवे एक प्लेटफॉर्म की तरह आएगा, एक व्हीकल की तरह आएगा। और हम आप में, मैं कोच बन जाऊंगा, मैं मेंटर बन जाऊंगा और आप मेरे मेंटी होंगे, ये नहीं ढूंढ रहा हूं मैं। हम ढूंढ रहे हैं एक दोस्त, अच्छे दोस्त, है ना? हम भी सीखेंगे आपसे, आप भी सीखेंगे, है ना? इनफैक्ट मेरे को तो देख के लगता भी नहीं होगा आपको बड़े बच्चे हैं मेरे इतने, क्योंकि मैं यंग तरह से ही रहना पसंद करता हूँ, यंग ही हूं, यंग फ्रॉम हार्ट, है ना? वो उसके पीछे बहुत कमाल है पॉजिटिविटी का, क्योंकि इस बिजनेस में लोगों को नहीं पता कि क्या पता है, उनको नहीं पता क्या उनको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अनलेस और अनटिल आई विल हेल्प few people achieve their dreams, I cannot achieve my dreams। मुझे पता है कि इन 22 सालों में आज यदि मुझे कुछ हो जाता है तो भी मेरी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ना। आज मुझे पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा जो टाइटल इस बिजनेस में, जिसको डायमंड बोलते हैं, मेरी जो इनकम है इस बिजनेस में, वो पूरी की पूरी ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगी जैसे मेरी मर्सिडीज ट्रांसफर होगी उनके नाम पे, या ये वाला घर मेरे ट्रांसफर। आज मुझे पता है कि मैं, आज इस तरह का बिजनेस हमारा हो गया कि हम दुनिया में कहीं पर भी जाके सेटल हो सकते हैं, हमारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब चीजें मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं मेरे बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये प्रोडक्ट है जब आप अचीव करते हैं इस बिजनेस, सेम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यू विल आल्सो गेट। तो यदि आपके समझ में आ रही है और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट? और दोस्तों बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और मैं यही बोलूंगा दोस्तों, पहली चीज, आप इस बिजनेस को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने आपको बुलाया और फिर आप देखें उस बिजनेस को, नहीं। सबसे अच्छा तरीका क्या है? यू कम अप विद योर रीजंस, कम अप विद योर ड्रीम्स, कम अप विद योर शॉर्टकमिंग्स, है ना? इमोशनल चीजें अपनी लेके आओ कुछ। और हम आपको बिजनेस करने को नहीं बोल रहे हैं, पहले आप वो इमोशनल चीजें लेके आओ। मेरे को ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं ये करनी चाहती हूँ, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि दिन मेरा ऐसा हो, सुबह इतने बजे मैं उठूं, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ, ये मदर फादर के लिए करना चाहता हूँ, दोस्तों के लिए, अपने लिए। वाइल्डेस्ट ड्रीम्स लेके आओ, फिर हमसे डिस्कस करो, और फिर देखते को रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता, क्या दिक्कत है? लेट्स एक्सप्लोर वंस। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, दुनिया में कभी भी आपको जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि कोई ये क्वेश्चन आपसे पूछे, कभी भी। और मैं ये भी चैलेंज करता हूं दोस्तों, जिस तरह से मैं अपने को मानता हूं कि मैं डायमंड हूं और मैं इस बिजनेस में एक एबल बंदा हूं, एक सक्सेसफुल बंदा हूं, है ना? ऐसे ही किसी भी फील्ड के आप सक्सेसफुल बंदे को ले आओ,
सोचो आप, क्या उसमें सक्सेसफुल नहीं है लोग? हैं आप इंडिया के 10 सक्सेसफुल लोगों को ढूंढ लो, आप सिर्फ ये सोचो कि वो आपको मेंटर करें। जस्ट ट्राई करके देखना दोस्तों, शायद मिलने का मौका भी ना मिले, शायद चाय पीने का मौका भी ना मिले, शायद बोल रहा हूं फिर भी मैं, है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। आप चाहते हो मेरे को गाना पसंद है, मेरे को कोई म्यूजिक बजाना पसंद है, आप उसके जो टॉप 10 इंडिया के हैं, टॉप 5 इंडिया के हैं, उनसे सिर्फ कोचिंग लेने की बात तो छोड़ दो, उनका समय लेने की बात तो छोड़ दो, आप सिर्फ मिलने की बात सोच के देखो। और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? आपके घर बैठे हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, और अपॉर्चुनिटी देने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं हम आपको लो करो, ये नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? आओ, वी आर इनवाइटिंग यू फॉर अ ब्यूटीफुल जर्नी। और कभी भी जब आपको ऐसा लगेगा दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं करना है ये, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, हम अपने को विड्रॉ कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? विड्रॉ करना ही क्या, लगा ही क्या था। बट फिर बोल रहा हूं दोस्तों में, टेक अ डिसीजन, इट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना। बोला जाता है, अभी गौरी बता रही थी ना कि दिस इज द मोस्ट डिस्कस्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, है ना। बट आपके लिए वो फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो चॉइसेस जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमाइन करेगा कि आप उनकी तरफ जाते हैं, मतलब उनका डिसीजन लेते हैं कि नहीं करना है, या आप हमारे साथ आते हैं और एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, और फिर देखिए क्या हो सकता है, राइट। इस टाइम पे एमवे ने एक U30 क्लब बनाया हुआ है। U30 का मतलब इफ यू आर 30 और आप प्लैटिनम हो जाते हैं इस बिजनेस में, जो कि हम लोग, मैंने बताया 80 दिन में हम सिलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को, वो अंडर 35 भी हो सकता है, कोई भी जुड़ने को तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन मैं स्पेशली वाजपेयी जी से जब हमारी बात हुई, डॉक्टर मिश्रा से बात हुई, तो हम आप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे अगले 80 दिन के कमिटमेंट के साथ, है ना। उन 80 दिन में हम चेक करेंगे कि आप उस तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, कमिटमेंट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि उस सिलेक्शन में आप आ गए, तो जो अगले 12 महीने होंगे सितंबर से अगस्त के बीच में, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप प्लैटिनमशिप जरूर लें। और प्लैटिनमशिप का मतलब इस बिजनेस में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए सालाना इनकम पे पहुंच जाएंगे। आप सोच के देखो कैसी जिंदगी होगी, है ना। एक ही साल तो बड़ी होगी, है ना, और वो इनकम होगी, क्या चॉइसेस होंगी, और उसके बाद फिर वो अटकेगी नहीं इनकम, फिर तो समझ लो फिर तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाना है ना। और एमवे अलग से उनके लिए जो ट्रिप देती है, उसके अलावा एक ट्रिप और देती है ना। और ये पूरा बिजनेस यदि आप मेरे से पूछेंगे तो सिर्फ 2 चीजों पे काम करता है, एक सेल्फ इमेज आपकी हाई होनी चाहिए, एक पॉस्चर होना चाहिए, बस। और ये दोनों चीजों के लिए हम हैं जो आपको तैयार करेंगे, है ना। जैसे आर्मी ऑफिसर जब बनना चाहता है ना आदमी, तो वो IEMA में जाता है, उदाहरण के लिए CDS के थ्रू, है ना, तो वो रॉ होता है, ग्रेजुएशन की होती है, उधर आता है, उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग में जाता है और फिर निकलता है। ऐसे ये 1 साल हम उन लोगों को रखना चाहेंगे अपने साथ में और एक तरीके से ट्रेनिंग देना चाहेंगे, और देखो क्या होता है। बाकी जैसे मैंने बताया, ये साइमल्टेनियसली होगा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ में, पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ में, जॉब कर रहे हैं उसके साथ में, घर संभाल रहे हैं उसके साथ में, और आप डिसाइड करेंगे कैसे करना है, क्या पेस आपकी होनी चाहिए। मतलब कोई बंधन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज हो गई कि अब आप कॉलेज में आपने एडमिशन ले ली, है ना। और जहां तक पैसे की बात है, पैसे का कोई मतलब ही इस बिजनेस में नहीं, है ना, कि पैसा लगा के कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है। एवरीबडी हैज स्टार्टेड लाइक यू ओन, राइट। बट वही है दोस्तों, मैं हमेशा भगवान से धन्यवाद करता हूँ कि हमने उस टाइम पे समझा और हम अपनी अपलाइंस को समझा पाए कि हमारे साथ आप काम कीजिए, और जिसके कारण से आज ये एम्पायर हमारा बना हुआ है। मैं छोटा सा एक यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आज 10 तारीख है, इस 10 दिन में मैं पावर दिखा रहा हूँ इस बिजनेस की, कि इस 10 दिन में, है ना, आप भी घर में, मैं भी घर में हूँ, है ना, इस 10 दिन में आप देखिए, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, राइट। जस्ट अ मोमेंट, शायद ये चलिए, मैं अलग से, मेरे को लग रहा है भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है अभी। कोई नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जैसे मीटिंग खत्म होगी मैं भेजूंगा आपको मैं, है ना। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो इस 10 दिन में अभी ऑलरेडी मेरा बिजनेस, मेरी टीम ने जितना सामान खरीदा है, मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा इस 10 दिन में, ठीक हो गया। उसमें 64,000 PV हो रखे हैं। 64,000 PV का मतलब होता है 64 लाख रुपए का धंधा हुआ है, बिजनेस हुआ है, सामान मूव हुआ है। मैंने कितना खरीदा? कुछ नहीं खरीदा मैंने। और मेरे ग्रुप में जितना पैसा बटना है, उसके बाद जो मेरी इनकम दिखा रखी है इस 10 दिन की, वो है उसमें 1,96,000 रुपए, है ना। मैं क्या दिखा रहा हूं दोस्तों, ये सिस्टम बेस्ड इनकम है,
ये पोटेंशियल बेस्ड इनकम नहीं है ना। तो ये अभी हम ग्रुप में डाल देंगे, अभी आप देखिएगा उसको। बट मैं दोस्तों बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। मैं 8 बजे तक ही बात करना चाहता था, बट जैसे मैंने बताया ये सिर्फ शुरुआत है बात की। अब आप बात कीजिए अपनी अपलाइन से। 1-2 दिन में हम इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं आपसे यदि चाहेंगे तो, या इस तरह के प्लेटफॉर्म से। और फिर हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं पूरा का पूरा इन 80 दिनों में। जितनी बार, मैं फिर बोल रहा हूँ, डोंट जंप इनटू इट। हम ये भी नहीं चाह रहे हैं कि एकदम से आप बोले बस मेरे को रख लो। ठीक, बोलेंगे तो अच्छी बात है, हमें लगेगा कि फटाफट इनके साथ काम करते हैं, है ना। बट बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि ये बिजनेस कोई जादू नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाएगा अचानक से। बट हाँ, हम मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ में मिलके कुछ ऐसा बना सकते हैं कि कल आप भी गर्व कर सकें हमारे ऊपर, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और हम भी गर्व कर सकें कि कैसे लोग हमें मिले हैं जिसके कारण से इनकी जिंदगी बदल गई, हमारी जिंदगी बदल गई। सो आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच आलोक सर। आपने तो इतना अच्छा बोला कि अब मुझे लगता है बाकी सब लोग ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले उस लिस्ट में मुझे ऐड कर दीजिए प्लीज, ऐड मी द फर्स्ट वन। और आप सब लोगों से मैं बोलूंगी रिफ्लेक्ट करिए। आलोक जी स्पीक्स फ्रॉम हिज हार्ट, और इतना अच्छा उन्होंने बताया है। आई एम श्योर आप इसके बारे में सोच के देखिए कि आपके लिए क्या है इस अपॉर्चुनिटी में। यू कैन गेट इन टच विद द पर्सन जो आपको इस मीटिंग के लिए जिन्होंने इन्वाइट किया है। सोचिए, देखिए कि आपके लिए क्या है। और हम कोई रेलगाड़ी नहीं चढ़ने जा रहे हैं कि आपको कल ही ट्रेन पकड़ना है, क्योंकि ऐसे कुछ होने वाला भी नहीं है। सोचिए कि लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप एक दिन में नहीं ले सकते, और मुझको लगता है कि हमें ये चीज अपने लिए टाइम से प्रॉपर्ली डिसाइड करना चाहिए। इसके साथ ही मैं बस एक आपसे एक इमेज शेयर करूंगी, एंड देन वी कैन एंड दिस मीटिंग। आई वुड लाइक टू शो यू दिस, and I think let's read this quote. The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams. हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आप एडवेंचरस हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा क्या चांस मिलेगा आपको कि आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आपको ये चांस देती है। So therefore with this we are done, and good night. God bless you. Thank you so much.